हड़प्पा सभ्यता तुम्हारे सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा। हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन भारत तुम्हारे सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता टॉपिक भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हड़प्पा सभ्यता से प्रीलिम मेंस और दोनों में प्रश्न बनते हैं। सारे प्रीलिम्स मेंस में दोनों में प्रश्न बनते हैं। या तो फिर उनके संबंधित स्थल पूछ लेते हैं या फिर स्थलों की खोज किसने की थी यार स्थलों का महत्व पूछ लेते हैं। जैसे कि अभिनिर्णायक। अभिनिर्णायक या पुरोहित का सिर। अभिनिर्णायक या पुरोहित का सिर यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त था। पुरोहित का सिर इसका संबंध किससे है? धार्मिक क्रियाओं में इनकी उपस्थिति का महत्व है। तो इसको वन लाइनर में कैसे लिखो? जब तक तुम वन लाइनर नहीं लिखना सीखोगे तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। यही वन लाइनर तुम्हें मेंस या मेंस में तुम्हारे मुख्य जो प्रश्न होते हैं शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में उसमें कंटेंट देने में या फिर कंक्लूजन में निष्कर्ष में महत्वपूर्ण रखते हैं वन लाइनर। और ये वन लाइनर से ही तुम्हारे प्रीलिम भी क्लियर होती है। ये तुम्हारी बेसिक है, कॉन्सेप्ट है तुम्हारे। तो क्या लिखोगे? अभिनिर्णायक या पुरोहित का सिर। सबसे पहले देखो कहां मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। इसकी मात्रा क्या थी? धार्मिक क्रिया में उनकी उपस्थिति को मान्यता। तो क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अभिनिर्णायक। अभिनिर्णायक या पुरोहित का सिर। क्या थी इसकी महत्ता? धार्मिक क्रियाओं में इनकी उपस्थिति को मान्यता दी गई है। उनकी उपस्थिति को मान्यता दी गई है। यही लिखोगे ऑनलाइन। अब तुम्हारे दूसरा यदि क्वेश्चन आता है उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो की नगरीय नियोजन की विशेषताएं बताए जाए। नगरीय नियोजन की विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता क्या थी? समकोण सड़कें, मतलब सभी सड़कें आपस में समकोण रूप से काटती थी तो समकोणिक प्रतिष्ठित सड़कें मोहनजोदड़ो की। दूसरा जल निकास का प्रबंधन और पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें। यही था विशेषता। तो विशेषता क्या लिखोगे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नगरीय नियोजन में समकोणिक प्रतिष्ठित सड़कें, बेहतर जल निकासी और मजबूत इमारतें, ये विशेषता में आ जाएगी। और यदि सेंधु समाज आया, सेंधु समाज, इसको वन लाइनर में या लघु उत्तरीय। वन लाइनर में क्या है? ये वन लाइनर जो लिखते हैं वही तुम्हारा कंटेंट बनता है या फिर निष्कर्ष बनता है। ध्यान रखना, तुम्हारा लघु उत्तरीय में जो वन लाइनर तुम याद रखते हो ना उसका जो उसके बारे में जानकारी रहती है वही या तो कंटेंट बनता है या कंटेंट लिखना है या फिर उसका निष्कर्ष है। तो सेंधु समाज वन लाइनर क्या है? मात्र सत्तात्मक स्वरूप का था जहां कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। ये वन लाइनर, लेकिन सेंधु समाज के बारे में पूछ रहा है, टिप्पणी पूछ रहा है तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो सेंधु समाज क्या है। सेंधु समाज विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसकी अवधि क्या है? 5000 या 4500 से 5000 वर्ष पुरानी सेंधु सभ्यता है। सेंधु सभ्यता के बारे में जानकारी कहां से मिली है? तो वो मोहरे और मातृभान से। मोहरे और मातृभान से। इसको
लिखना है लघु उत्तरीय, तो सबसे पहले कंटेंट क्या दोगे? भूमिका, भूमिका या परिचय। भूमिका परिचय 2 या 3 लाइन से अधिक नहीं होना चाहिए। भूमिका में क्या लिखोगे? मात्र सत्तात्मक स्वरूप का था, तो यहां लिखना सेंधव समाज पांच 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। पुरानी सभ्यता है जिसमें रहन सहन, खान पान, रहन सहन, खान पान और वर्ग विभाजन, तथा मात्र सत्तात्मक स्वरूप पर आधारित था। आधारित था तथा और अपनी विशिष्ट विशेषता के लिए भी प्रसिद्ध था। ये तुम्हारा हो गया कंटेंट। यहां पे आगे लिख सकते हो कि स्त्रियों की स्थिति भी बेहतर थी। 1 से 2 लाइन में देना है। अब तुम्हारे आ जाएगा मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या लिखोगे? सबसे पहले मुख्य भाग आएगा, तो मुख्य भाग में लिखना है सेंधव समाज के बारे में। सबसे पहले अपनी जानकारी कहां से मिली? मौर्य और मातृभान से। तो सामाजिक जीवन के बारे में बताना है कि सामाजिक जीवन कैसा था इनका, सेंधव समाज का। तो मौर्यों से पता चलता है। तो सेंधव समाज के बारे में मुख्य भाग लिख रहे हैं। बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत। महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मौर्य और मातृभान है। समाज के रहन सहन या समाज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो सेंधव समाज के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत मौर्य और मातृभान थे, जिन पर मानव आकृतियां इत्यादि थी। और उनमें से मानव आकृति में से उनमें से अधिकांश स्त्रियों की थी। जिनको पूजनीय स्वरूप माना गया है। मुख्य भाग चल रहा है। मौर्यों से पता चला है कि जिन पर मानव आकृतियां और इत्यादि थी, और इनमें से अधिकांश स्त्रियों की थी। अधिकांश स्त्रियों की स्थिति यहां पर